दोस्तों, दिल्ली में जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, जो भी निर्माण कार्य है, उस पर रोक लगा दिया गया है। ट्रकों की जो एंट्री है उस पर रोक लगा दिया गया है। जो भी डीजल वाले 4 व्हीलर कार हैं या गाड़ियां हैं उन पे भी रोक लगा दिया गया है। जो कि BS6 जो नॉर्म्स होता है उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीजों एक्टिविटीज पर रोक लगा दिया गया है। स्कूल बंद करने की बात चल रही है। तो आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसका जो कारण है वो है पॉल्यूशन। जो दिल्ली की हवा में जो प्रदूषण घुला हुआ है, जो कि बिल्कुल धुंध जैसा सिचुएशन बन गया है। तो इन सब की वजह से दिल्ली में ये सब चीजें, ये सब काम करे जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है आखिर? अक्टूबर नवंबर में ऐसा क्या हो जाता है कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण आ जाता है या फिर इतनी धुंध आ जाती है, लोगों का जीना सांस लेने में मुश्किलें आने लगती हैं? तो हर साल ही ये प्रॉब्लम देखी जाती है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है भी कि नहीं है? आखिर कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पाता? सबको पता है कि इस साल आने वाला है, हर साल ये ठंडियों के टाइम पे होता है। तो क्या केवल पराली जो जलती है हरियाणा और पंजाब में, क्या इसके जिम्मेदार बस पराली ही है या फिर और कुछ भी है? तो आज हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है, तो इसका जो एक मेन फैक्टर है, जो मेन कारण है, वो एग्रीकल्चर या पराली का जलना है। जो भी हरियाणा में, पंजाब में जो पराली जलाई जाती है, तो वो क्या करती है कि 35 से 40%, जो 35 से 40% PM2.5 होता है। PM2.5 जो होता है वो एक प्रदूषक होता है, जो कि प्रदूषण फैलाता है। जो छोटे छोटे कण होते हैं ये फेफड़े में घुस जाते हैं, ये फेफड़े में चले जाते हैं और फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। ये बहुत ही मामूली से जो कण होते हैं ये। तो क्या होता है कि पराली जलाने से ये 35 से 40% PM2.5 जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और PM2.5 की इंक्रीज होने से ही जो प्रदूषण है वो बढ़ जाता है, या धुंध जैसी सिचुएशन है वो आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो पराली है वो जिम्मेदार है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि हमेशा ठंड में क्यों होता है ऐसा मौसम, ऐसा धुंध जैसी सिचुएशन आखिर ठंड में क्यों आती है? तो कहीं ना कहीं जो ठंड का जो वातावरण है ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर इतना ही प्रदूषण 35 से 40% PM2.5 अगर किसी और मौसम में बढ़ेगा, मान लीजिए कि जो गर्मी है, गर्मियों में मई जून में तब भी पराली जलाई जाती है हरियाणा पंजाब में, लेकिन ऐसी सिचुएशन देखने को तो नहीं मिलती है जो अब मिल रही है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि ठंडियों के टाइम में जो दिल्ली की जो हवा होती है, ठंडियों के टाइम में वो हवा जो होती है वो उतनी गर्म नहीं होती है जितना कि गर्मी के मौसम में होती है। जब गर्मी के मौसम में क्या होता है कि हवा गर्म होती है, जब हवा गर्म होती है तो गर्म हवा जो है वो ऊपर की साइड जाती है। ये जो गर्म हवा ऊपर की साइड जाती है तो जो भी प्रदूषण होता है, जो भी PM2.5 होता है, तो ये इनको अपने साथ में लेके चली जाती है ऊपर। ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर ऊपर जाती है। और जब 2 से 3 किलोमीटर ऊपर चली गई तो इस पराली जलने का या फिर जो PM2.5 के बढ़ने का यहाँ पे गर्मियों में तो असर नहीं होता है, लेकिन ठंडियों में क्या होता है कि जो हवा होती है वो ठंडी होती है। जब हवा ठंडी होती है, जो भी प्रदूषण है, जो भी PM2.5 है, तो इसी में फंस जाता है। और इसी में फंस जाता है तो ये यहीं पे रहता है, और यहीं पे रहता है तो इस वजह से जो धुंध जैसी सिचुएशन है, जो प्रदूषण है, वो वातावरण में रहता है। तो एक ये सबसे बड़ा कारण है पराली के अलावा कि जो वहां का जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, जो वातावरण है, वो भी एक बड़ा कारण है प्रदूषण के होने में इस महीने में। इसके अलावा हम देखते हैं कि आखिर जो है ये पराली जलाने की नौबत आती क्यों है, क्यों जो किसान है वो पराली जलाते हैं? तो होता क्या है कि जो अक्टूबर नवंबर में ये पराली की घटनाएं देखी जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो अपनी फसलों को काटते हैं, और जब काटते हैं तो अगली फसल के लिए उन्हें अपने खेतों को खाली करना होता है। और इन्होंने, यहाँ के हरियाणा पंजाब के किसानों ने कुछ इस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न अपना रखा है कि इन्हें जो खाली करने के लिए, जो मान लीजिए कि यहाँ पे पराली हुई है तो एक फसल काटी इन्होंने, अब उन्हें अगला फसल भी अपने बोना है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो काफी कम होता है। तो इतने कम गैप में ये पराली को आराम से काट नहीं सकते हैं, खेतों को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो इनके लिए सबसे आसान और सबसे
सुविधाजनक बात ये होती है कि वे पराली को जला दें, तो इसलिए इन्हें मजबूरी में पराली को जलाना होता है। दूसरा कि मान लीजिए पराली जो काटी जाती है तो काटने वाली जो मशीन होती है तो कई किसानों के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि काफी महंगी आती है। गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि कुछ ऐसे टेक्निक लाई जाएगी जिससे पराली को एनर्जी में बदला जाएगा, तो वो भी अभी तक कारीगर नहीं हो रहा है। तो इन सब जो भी कारण है, ये सभी जो भी कारण, तो इसकी वजह से ये किसान जो है यहाँ पे मजबूर हो जाते हैं पराली को जलाने के लिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कि इसका सॉल्यूशन है भी कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक ना कारण तो जो है वो इन्वायरमेंट है ही है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे जो कुछ रोल यहाँ पे प्ले कर सकती है। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ, अगर गवर्नमेंट अपनी इच्छा दिखाए तो यहाँ पे कंट्रोल लाया जा सकता है इन्वायरमेंट को। जैसे कि गवर्नमेंट BS6 जो नॉर्म होता है, जिसमें गाड़ियां जो होती है वो और कम धुआं छोड़ती हैं, तो उसे अपना सकती है। गवर्नमेंट जो भी पराली वाली जो पराली जलाई जाती है तो उस पर किसानों को कुछ छूट दे सकती है, मशीनों पे कुछ छूट दे सकती है। तो इन सब रास्ते को फॉलो करके कहीं ना कहीं ये पराली की समस्या, ये प्रदूषण की समस्या को कम करा जा सकता है। थैंक यू।